एक्सेल जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले होम टैब आता है और होम टैब में क्लिपबोर्ड आता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लिपबोर्ड से। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक छोटा सा डेटा है। उस डेटा पर मैं क्लिपबोर्ड का जो टूल होता है मैं उस टूल को एप्लीकेबल करूँगा और आप देखेंगे इसमें कि किस तरीके से इसका इफ़ेक्ट हमारे डेटा पे पड़ता है। किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए हम कॉपी, कट, पेस्ट या फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। मुझे ये पूरा का पूरा कॉलम का जो डेटा है वो कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ से मुझे दूसरी जगह पे लेके जाना है या किसी दूसरे शीट में लेके जाना है या किसी दूसरे वर्कबुक में लेकर के जाना है। तो मैं पहले सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद इसको मैं कॉपी करूँगा। अब कॉपी कैसे होगा? दो तरीके से हो सकता है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो जो कि नीचे दिया हुआ है, या फिर आप सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जाके जब क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल वी का यूज़ करूँगा, या फिर जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है उस सेल पे ले जाके अपना कर्सर रखूँगा और यहाँ पेस्ट पर क्लिक कर दूँगा तो ये डेटा वहाँ चला जाएगा। ये हो गया कॉपी पेस्ट। अब आते हैं कट पेस्ट। जब मुझे किसी डेटा को एक जगह से कट करना हो और दूसरी जगह पर पेस्ट करना हो तो मैं सबसे पहले तो सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको कट करूँगा, यानी कंट्रोल एक्स। आप इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद मैं दूसरी जगह पर लेकर के जाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं कंट्रोल वी करूँगा। तो आपने देखा कॉपी में क्या होता है कि जहाँ से आपने डेटा कॉपी किया है वहाँ पर भी डेटा रहता है और दूसरी जगह पे भी चला जाता है। लेकिन कट के केस में वहाँ से डेटा हट जाता है और वो दूसरी जगह पे चला जाता है। उसके बाद आते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर का जो यूज़ होता है वो पेंट करने के लिए होता है। मान लो आपने कोई ऐसा डेटा देखा या कोई ऐसा फॉर्मेट देखा जो आपको बहुत अच्छा लग गया। अब आप चाहते हो कि वही फॉर्मेट, वही कलर, वही फ़ॉन्ट, वही स्टाइल सेम टू सेम आपके डेटा पर भी होना चाहिए। तो आप कैसे करोगे? उसको बनाने के लिए आपको समय लगेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करो। मैंने एक छोटा-सा यहाँ पर एग्ज़ाम्पल रखा हुआ है ये। मान लो ये मुझे अच्छा लग गया। अब मुझे क्या करना है, इस कलर को मुझे अपने डेटा के हेडर पर लगाना है। तो मैं उसको कैसे यूज़ करूँगा? जो डेटा मुझे अच्छा लगा, कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया लगा, वहाँ पर जाकर के मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद पेंटर पे जाऊँगा। पेंटर पे जाने के बाद जहाँ पर मुझे इसको पेंट करना है, यानी कि मुझे अपने डेटा पर इसको एप्लीकेबल करना है, उसको सेलेक्ट करके ऐसे छोड़ दूँगा तो वो कलर उस डेटा पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, जैसा आपने देखा। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा टेबल अच्छा लगता है जो कलर कॉम्बिनेशन में बेटर है, तो वहाँ पर जाकर के फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करोगे और अपने डेटा को सेलेक्ट करके उसको छोड़ दोगे तो वो सेम टू सेम उसी के जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्लिपबोर्ड के बारे में देखा कि उसका टूल हमारे डेटा पर कैसा इफ़ेक्ट देता है।